हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र 12 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन मेष राशि में पहले से राहु विराजमान है। जब यहाँ पर शुक्र आएंगे तो राहु शुक्र युक्ति निर्मित हो जाएगी और ये युक्ति 12 राशियों पर, मेष से लेकर मीन राशि तक कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालेगी। किसी को लाभ फायदा दे देगी कि तो किसी को हेल्थ संबंधी परेशानियां दे देगी, तो किसी को बदनामी के योग दे देगी, तो कहीं ना कहीं लाइफ में पैसे संबंधी परेशानी भी दे देगी। तो किस राशि वाले को क्या उपाय करना चाहिए, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। हम मीन राशि से निकलकर जब शुक्र के मेष राशि में जाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो हम जानते हैं कि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और मेष राशि उनकी मित्र की राशि है। अब मित्र उनके कौन है? मंगल है। लेकिन यहाँ पर मेष राशि में पहले से राहु विराजमान है। अब जब यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे तो राहु और शुक्र की युक्ति निर्मित हो जाएगी। तो सबसे पहले आप शुक्र और राहु को थोड़ा सा समझ लीजिए। शुक्र क्या है? संबंध है, लग्जरी है, रोमांस है, प्यार के कारक है, लग्जरी के कारक है, धन के कारक है, सुंदरता के कारक है। और राहु क्या है? कंफ्यूजन, भ्रम। राहु क्या है? अचानक देने वाला धन। राहु क्या है? अचानक आने वाली परेशानियां। राहु जहाँ भूचाल है तो शुक्र वहीं सुंदरता है। राहु जहाँ धन धन अचानक से देता है तो शुक्र लग्जरी को बढ़ा देता है। तो आपके जीवन में अब ये दोनों का संयोग होने जा रहा है। जहाँ राहु आपको रातों रात अमीर बना सकता है, वहीं शुक्र का भी उसमें सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शुक्र के दो अंश होते हैं, राहु और केतु। इन दोनों के मिलने से ही शुक्र निर्मित होता है। अब यहाँ पर जब शुक्र जा रहे हैं मेष राशि में, जहाँ पर पहले से राहु बैठे हुए हैं और ऑलरेडी शुक्र के भी दो अंश होते हैं, राहु और केतु। इन दोनों के मिलने से शुक्र निर्मित होता है, शुक्र बनता है। तो अब यहाँ पर जब शुक्र जाएंगे तो राहु की पावर बढ़ रही। राहु वहाँ पहले से विराजमान है और शुक्र में भी राहु सम्मिलित रहते। तो अब इसका कुछ ना कुछ असर 12 राशियों पर पड़ना ही पड़ना है। ये युक्ति जो निर्मित होती है, अगर ये पॉजिटिव फॉर्म में निर्मित होती तो इंसान को मालामाल बना देती, धन के अपार लाखों करोड़ों के जातक के ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाते। साथ ही साथ इंसान का जो व्यवहार होते, संबंध होते, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनका विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ ही लाइफ में रोमांस, प्यार हमेशा बना रहता है और इनकी लाइफ लग्जरी की तरफ बढ़ती 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 जाती है। लेकिन यही राहु शुक्र की युक्ति अगर नेगेटिव फॉर्म में एक्टिव हो जाए, ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो ये आपके जीवन में बदनामी के योग दे देती है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र राहु की युक्ति होती है तो लाइफ में उसका एक स्कैंडल जरूर होता है। और वो स्कैंडल कुछ इस तरीके का होता है कि वो लव, प्यार या किसी ना किसी तरीके से पकड़ा जाता है, कोई ना कोई स्कैंडल में फंस जाता है और जिसका बवंडर बन जाता है, यानी कि बदनामी बन जाती है चाहे। और ये बदनामी के योग ज़्यादातर प्यार में होते हैं इंसान का। जब ये किसी की जातक की कुंडली में शुक्र राहु युक्ति बनी होती तो ऐसे जातकों का शादी के बाद भी बाहर कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा होता है। अगर औरत की कुंडली में है तो उसका भी बाहर कहीं अफेयर चल सकता है, और अगर आदमी की कुंडली में निर्मित हो जाता है तो आदमी का भी बाहर शादी के बाद कहीं ना कहीं अफेयर चलता रहता है। लेकिन ये युक्ति एक स्कैंडल तो करवाती ही करवाती, बदनामी के योग तो देती ही देती है, साथ ही साथ पैसे की भी हानि पहुंचाती, यानी कि पैसा भी धुआं बन के उड़ने लग जाता है, पैसा टिकता नहीं अगर ये नेगेटिव फॉर्म में एक्टिव हो। तो आपने पहले इस युक्ति के पॉजिटिव फॉर्म को भी समझा, अब इसके नेगेटिव फॉर्म को भी आपने समझा। लेकिन इसका 12 राशियों पे क्या असर पड़ने वाला है, अब ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं बात करूँ शुक्र की, तो शुक्र और राहु की युक्ति बनती तो एक समय पे अगर ये देखा जाता अगर ये युक्ति ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म में होती तो एक ही समय पे इंसान के मल्टीपेयर अफेयर भी चल जाते। एक ही टाइम पे 5-5 6-6 इंसान अफेयर कर बैठता है, शादी के बाद भी कर सकता है या शादी से पहले भी उसके एक साथ कई अफेयर चल रहे होते। तो जब ये युक्ति बन रही तो 12 राशियों पे भी कुछ ना कुछ असर डालेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो मेष राशि में क्या है,
जब यहाँ पर शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये गोचर इनके लगन में ही बन रहा है। शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है इनके लगन में ही बन रहा है और मेष राशि में राहु पहले से विराजमान है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे इंसान की सोच गंदी होती जाएगी, विचार गंदे आएंगे, ख्यालात गंदे दिमाग में आएंगे। इंसान कहीं ना कहीं प्यार की तलाश में जुड़ जाएगा, प्यार ढूंढने की तलाश उसके अंदर आ जाएगी, प्यार जैसी भूख उसके अंदर जाग जाएगी। सोचेगा तो थोड़े से गलत ख्यालों की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होगा उसका दिमाग, अफेयर्स की तरफ भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जब शुक्र भी साथ में आएंगे तो क्या होगा, पैसा बहुत खर्चा कराएंगे आप, अपनी लग्जरी पे बहुत पैसा खर्चा करेंगे, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अच्छे कपड़े लेंगे, ब्यूटी पार्लरों में जाएंगे, अपनी लग्जरी बढ़ा लेंगे, गाड़ी लेने की चाह करेंगे, कपड़े लेने की चाह करेंगे, पार्लर जाने की चाह करेंगे, खुद को टिप टॉप रखने की मेष राशि वालों में चाह कई गुना बढ़ जाएगी। तो यहीं पर ये आपके फिजूल खर्चे भी राहु करा रहे हैं, क्योंकि शुक्र राहु युक्ति बन रही है। अब आपका पैसा फिजूल बहुत खर्चा होगा और फिजूल खर्चा भी आप किस पे करेंगे, अपने आप पर ही करेंगे। जहां आप अभी अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वहीं आप ऑटोमेटिकली अब आपको लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा दिखना है, मुझे बहुत अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे बहुत लग्जरी सामान चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन सुंदर दिखाने के लिए आप में अंदर से खुद की भूख जाग जाएगी। तो जब शुक्र राहु युक्ति मेष राशि में आएगी तो ये इस तरीके से परिणाम आपको देगी। लेकिन इसके कोई भी नेगेटिव असर आप पर ना आए, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे और होती हुई दिख रही है कि हो सकता है कि जो लोग शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, फिजूल खर्चों को लेकर आ जाए, या ज़्यादा दिमाग की सोच गंदी हो जाए, तो इंसान बाहर भटकने भी निकल सकता है मेष राशि वालों में। तो उपाय के तौर पर आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ आप लोगों को। आपको रॉयल ब्लू कलर का, नीले कलर का स्क्वायर में सूती कपड़ा लेना है और सफ़ेद सूती कपड़ा लेना है। इन दोनों कपड़े को आप लपेट लीजिए, इसमें एक मुट्ठी आप जौ रखिए, एक मुट्ठी सफ़ेद ज्वार रखिए, इसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। उसके बाद आप इसको जो बंधा हुआ सामान है पक्षियों को डाल दीजिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी है तो इस पोटली को जल प्रवाहित कर दीजिए, इससे मेष राशि वालों के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं आएगा। और अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो आप फिर इसको अपने ऊपर से वार कर कहीं भी पार्क में पक्षियों को उसको चुगने के लिए डाल दीजिए। इससे भी आपको शुक्र राहु की युक्ति का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अब मैं वृषभ राशि वालों की बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है ये इनके 12वें भाव से होने जा रहा है। अब 12वें भाव में शुक्र उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु के संग युक्ति बनाकर है, तो अब यहाँ पर आपको हेल्थ संबंधी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपका कोई पुराना कर्जा उतर सकता है, ऋण रोग परेशानियाँ भी आपसे थोड़े समय के लिए दूर हो सकती है। 6 अप्रैल 2023 तक के बीच में यहाँ पर आपको विदेश यात्रा करने को भी मिल सकती है, विदेश से कोई आपकी डील भी हो सकती है, आपका कारोबार बढ़ सकता है, आपकी लग्जरी बढ़ सकती है, आपको जीवन में सफलताएं भी मिल सकती है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती दिखती तो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलने वाली, टेम्परेरी आएगी और चली जाएगी। तो वृषभ राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए, वृषभ राशि वालों को अगर किसी तरीके से पति पत्नी में झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है या इनकी जीवन में लाइफ में बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रगल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर चल रहा हो, तो इन लोगों को अपने सर से नीले फूल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर कहीं भी वीराने में फेंक आना चाहिए। इससे इनके पति पत्नी के आपस में जो तालमेल बिगड़ा है या कहीं झगड़ा इनके बीच में बढ़ रहा हो तो वो कहीं ना कहीं खटास इनके जीवन से दूर होगी। और अगर ये दूसरा उपाय करना चाहते हैं तो ये अगर चाहें तो ओपल भी धारण कर सकते हैं। अगली राशि की अगर मैं बात करूं तो मिथुन राशि की, मिथुन राशि वालों के इसमें शुक्र का गोचर 11वें भाव से हो रहा है। लेकिन मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं हर राशि वालों को बोल रही हूँ कि जो शुक्र का गोचर होगा वो राहु की युक्ति के साथ में होगा। अब यहाँ पर शुक्र राहु की युक्ति, यानी शुक्र तो 11वां भाव से गोचर कर रहे, पर साथ में उनके कौन है, राहु भी होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बच्चों से रिलेटेड, अभी तक आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे होंगे या बीमार पड़ रहे होंगे या उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही होगी, ऐसे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होगी, या उनके कैरियर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर आपको धन मिलने के भी योग हैं,
क्यों? क्योंकि ये लाभ के भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा। आपके धन के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। आपने किसी को पैसा उधार दिया होगा तो वो पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा, या नया पैसा आपका बनेगा। आपका कोई धन का नया स्रोत भी निर्मित हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। जीवन साथी के साथ आपकी अनबन हो सकती है, थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, आप थोड़ा सा भटकाव आप में आ सकता है। आप अपने जीवन साथी के अलावा बाहर भी कहीं भटक सकते हैं, कहीं कोई अफेयर शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इस पर सावधानी रखिए। जीवन साथी से नम्रतापूर्वक बात करिए, वाणी में खटास ना लाए, वाणी में क्रूरता ना लाए, कठोरता ना लाए। अगर अपनी वाणी पर आपने नियंत्रण रखा तो आपके पति पत्नी के रिश्ते ठीक रहेंगे। और आप किसी से भी बात करते हो तो अपने वाणी पे नियंत्रण रख के बात करिए, इससे आपके रिश्ते सबसे बेहतर रहेंगे। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जितने भी शुक्रवार आ रहे, 4 शुक्रवार पड़ेंगे, इन चारों शुक्रवार पे आपको, हर शुक्रवार को आपको किसी भी मंदिर में आपको घी का दान जरूर करना चाहिए। अगली राशि अगर मैं बात करूं कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के इसमें ये जो शुक्र का गोचर होने जा रहा, उनके कर्म के स्थान से होने जा रहा। अब यहाँ पर जब कर्म के स्थान से शुक्र का गोचर होगा तो ये आपके सुख में बढ़ोतरी कर देगा। इसलिए कर देगा क्योंकि शुक्र यहाँ से दृष्टि कहाँ डालेंगे? आपके सुखों के घर पर। और जब यहाँ से आपके सुखों के घर पर दृष्टि जाएगी तो आपके घर में लग्जरी का कोई आइटम आ सकता है। आप घर की साज सज्जा के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। आप हो सकता है कि घर का पेंट भी करा ले, आप घर में कोई लग्जरी आइटम खरीद के ले आए। जो भी आप काम करेंगे वो अपने घर की साज सज्जा, घर से रिलेटेड काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की सीधी दृष्टि जा रही है आपके सुखों के घर पर। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी लग्जरी भी बढ़ेगी, लग्जरी के आइटम भी आप खरीद सकते हैं, ये सब चीज़ें भी दिख रही हैं। लेकिन आपको अपने काम को बहुत अलर्ट रहकर करना चाहिए। साथ ही किसी महिला या ऐसे किसी पुरुष से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जिसका कैरेक्टर ठीक ना हो, नहीं तो यह आपके लिए बदनामी के योग निर्मित कर देगा। बदनामी से बचने का प्रयास करें। गलत लोग और गलत संगत में बैठे उठे ना, यह आपको मैं ज़रूर हिदायत दूंगी। आपको उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? आपको दही से स्नान करना चाहिए, या फिर आप इत्र से स्नान करिए। कुछ बूंदे इत्र की अपने पानी में मिला लीजिए, इससे स्नान करना शुरू कर दीजिए। तो इससे आपकी लग्जरी बढ़ेगी और आपके घर में ऐशो आराम के भी कई सामान आएंगे। अब अगली राशि में जिसकी बात कर रही हूँ, सिंह राशि। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है वो 90 भाव से होने जा रहा है। और जब 90 भाव से शुक्र गोचर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? थोड़ी सी आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। आप पति पत्नी में थोड़े से वैचारिक मतभेद आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो पहले के मुकाबले आपके हालात अब ठीक हो जाएंगे। पहले कुछ थोड़ी सी फाइनेंस की दिक्कत थी, पैसे की दिक्कत थी, तो वो यहाँ सिंह राशि वालों की दूर होती हुई दिख रही। साथ ही आपकी यात्राएं होती हुई भी दिख रही। और ये यात्राएं आप कैसी कर सकते हैं? ये आपकी यात्राएं धार्मिक यात्राएं होंगी। आप किसी भी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अपने पति पत्नी के संबंधों को ठीक करिए। इनमें लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो इसमें सामंजस्य बना के चलिए। साथ ही अपने बॉस और अपने पिता से भी संबंध अच्छे रखिए। इनसे बेफिजूल कटु शब्द ना बोलिए और ना ही आज के काम को कल पे टालिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके कार्यस्थल पर, अगर आपने आज के काम को कल पे टाला तो आपके कार्यस्थल पे प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने काम को बिल्कुल अपडेट करके रखिए, नहीं तो बॉस भी नाराज हो सकता है। तो आप पहले से अपडेट रहिए, आपका काम अपडेट रहेगा तो आपके बॉस नाराज नहीं होंगे। और साथ ही कटु शब्द किसी से मत बोलिए। अपने पिता, अपने बॉस, अपनी पत्नी से तो झगड़े होंगे नहीं, कोई नाराज होगा नहीं, और आपकी लाइफ एकदम स्मूथली चलती रहेगी। फिर भी मैं अगर उपाय के तौर पर आपसे अगर बात करूँ तो आपको उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? आपको गाय का घी, घी तो कई आते हैं लेकिन आपको गाय के घी का दान मंदिर में करना चाहिए। और 4 शुक्रवार करना चाहिए 6 अप्रैल 2023 तक। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 2023 तक के बीच में 4 शुक्रवार पड़ेंगे। आपको हर शुक्रवार के दिन गाय के घी का दान जरूर करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार ले और कर जरूर आए। अगली राशि अगर मैं कन्या राशि की बात करूँ तो कन्या लगन में 8वें भाव से शुक्र का गोचर होने जा रहा है। अब यहाँ पर से जब शुक्र गोचर करेंगे तो ये कोई बहुत अच्छा घर नहीं होता। शुक्र यहाँ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। यहाँ पर आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है, आपको कोई ना कोई हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फिजूल खर्चे
आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आप पैसे को एकदम धुआं बना के उड़ाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ये युक्ति शुक्र की घूम रही है, ये राहु के संग में घूम रही है। तो अब यहाँ पर राहु भी आपके फिजूल खर्चे अनाप शनाप कराएंगे, आपका पैसा धुआं बन के भी उड़ सकता है। तो आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करिए। अगर आपने अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लिया, फिजूल खर्चे से बच गए, तो आपको पैसों के नुकसान से आप बच जाएंगे। और यूँ भी पिछले 1.5 साल जो आपने निकाले हैं, वो 1.5 साल में आपके संग में कई ज़्यादा अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आए हैं, आपके हर बनते काम में विघ्न आए हैं। तो थोड़ा सा अपने पैसे को संभाल कर चलिए। इस पैसे को अगर आप संभाल के चल लेंगे, ये जो युक्ति है इसको थोड़ा समय आप निकाल लेंगे 6 अप्रैल 2023 तक, तो आपको कहीं पैसे का ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति भी अलर्ट रहें। अब यहाँ पर उपाय के तौर पर मैं आपको यही कहूँगी कि 6 अप्रैल से लेके सॉरी दोस्तों 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 2023 तक के आपको किसी भी मंदिर में जमीकंद 8 जमीकंद रखकर आना चाहिए या 8 गाजर रखकर आना चाहिए, जरूर रखकर आए। इससे आपको जो हेल्थ संबंधी इशू आते दिख रहे, लॉस संबंधी इशू आते दिख रहे, पैसे फिजूल खर्चे होते दिख रहे, उसमें राहत मिलेगी। तो इस उपाय को आप जरूर करिए। आपको जो सुटेबल लगे गाजर या जमीकंद, आप उसको ले जाकर 4 शुक्रवार आएंगे बीच में पड़ेंगे, इसको किसी भी मंदिर में जरूर रखकर आएँ। अगली राशि अगर मैं बात करूँ तुला राशि की, तो तुला राशि की तो क्या बात करूँ। तुला राशि में तो वैसे ही शुक्र मेहरबान रहते हैं और तुला राशि के 7वें भाव यानी कि अपने ही घर से शुक्र का गोचर होने जा रहा है और यहीं से शुक्र की दृष्टि लगन पर, अपने ही लगन पर पड़ रही है, तन मन धन के भाव पर पड़ रही। तो आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपकी लग्जरी बढ़ेगी। आप अपने आप को टिप टॉप रखने के लिए प्रबल प्रयास करेंगे, खुद को बिल्कुल अप टू डेट रखेंगे यहाँ पर आपको। तो जब लगन पर ही शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और अपने ही घर में शुक्र आ रहे हैं, तो यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि आपको धन भी बहुत बढ़ेगा, खुशियाँ भी आपके घर में बहुत आएगी। पति पत्नी के दोनों के संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपके पार्टनर के संग भी आपके संबंध और घनिष्ठ और अच्छे होंगे और आपकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी चलेगी। आपका हर रुका काम बनने लग जाएगा, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा, साथ ही आप काफ़ी ज़्यादा खुश और प्रसन्न रहेंगे। लेकिन इस उपाय को और अच्छे से करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको डेली दही और शक्कर मिक्स करके रोज 1 चम्मच खाना चाहिए 6 अप्रैल 2023 तक। इससे आपको शुक्र के और बेहतरीन परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अगली राशि की अगर मैं बात करूं तो वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 6ठे भाव से गोचर करेंगे शुक्र, और जब यहाँ से शुक्र जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं 6ठे भाव में शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आप हो सकता है कि कोई कर्जा लेने आपको ज़रूरत पड़ जाए, आपको इमीडिएट पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, आप कोई कर्जा ले ले या कर्जा लेने की तरफ अग्रसर हो जाए, कोई फॉर्म भर दे या आप कोई भी चीज़ ले, चाहे आपको इसको जो ईएमआई है वो आपको भले ही 1000 पेमेंट भरना पड़े, लेकिन आप कोई आइटम ले सकते हैं, आप किसी प्रकार का कर्जा ले सकते हैं। ये चीज़ मुझे ज़रूर दिख रही है। ऋण रोग शत्रु भी आपके बढ़ सकते हैं। आपका जो है परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन मुटाव भी हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ये चीज़ें भी मुझे होती हुई दिख रही हैं। तो आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो शुक्र के इस गोचर से, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक वृश्चिक राशि वालों को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और साथ ही उसकी पीठ पर हाथ फेरना चाहिए। इससे आपके शुक्र अच्छे होंगे और आपको कहीं भी इस संबंधी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई है, स्किन से रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आपको भी नहीं आएंगे। इस आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगली राशि अगर मैं बात करूं धनु राशि की, तो धनु राशि में शुक्र का गोचर जो होने जा रहा है 5वें भाव से होने जा रहा है। अब जब यहाँ पर शुक्र गोचर करेंगे तो मैं हर राशि वाले को बोल रही हूँ कि शुक्र का गोचर जरूर हो रहा है, पर शुक्र के संग संग में राहु भी चल रहे हैं, क्योंकि मेष राशि में राहु पहले से ही बैठे थे। तो अब ये जो गोचर हो रहा है, अब यहाँ पर भी शुक्र राहु युक्ति निर्मित करी हुई है, बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये युक्ति बनी हुई तो यहाँ पर धन तो बढ़ाएंगे, पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपने कैरेक्टर को संभाल के रखिए। हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाए, आपको बाहर कोई और पसंद आ जाए, कोई पुराना प्यार लौट के आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कोई रूठा प्यार जो आपको छोड़ के चला गया हो आपको दस्तक देने आ जाए। तो कोई पुराना प्यार भी लौट सकता है, कोई नया प्यार भी मिल सकता है। तो धनु राशि वाले की ज़िंदगी में
खोया प्यार आने के भी चांसेस है, नया प्यार मिलने के भी चांसेस है। तो थोड़ा-सा अलर्ट रहिए, थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल के रखिए, लेकिन धन तो बहुत आएगा। धन में कहीं किसी प्रकार की कमी होती हुई नहीं दिख रही है। तो आपका जो जीवन है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला। अभी इस समय जो आ रहा है, ये समय शुक्र का गोचर का अच्छा रहेगा। कोई धर्म स्थान की आप यात्रा भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए? रुई का दान, कपास का दान किसी मंदिर में ज़रूर कर कर आना चाहिए। और साथ ही वहाँ पर आपको एक झाड़ू का दान भी कर कर आना चाहिए। इससे जो आपकी ये युक्ति बनी हुई है और जो कहीं न कहीं परेशानी होती दिख रही है, ये परेशानियों से आपको बाहर निकाल देगी। तो धनु राशि वालों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर मैं मकर राशि वालों की बात करूँ, तो मकर राशि के चौथे भाव से शुक्र का गोचर होने जा रहा है। इस समय जो आपके चौथे भाव से गोचर होने जा रहा है, तो यहाँ पर जब शुक्र आएँगे, तो ये आपके जीवन में प्यार को बढ़ा देंगे। प्यार को बढ़ाएँगे, लेकिन साथ में स्त्री झगड़ा भी उत्पन्न हो सकता है। स्त्री झगड़ा हो सकता है कि आपका शादी के बाद बाहर कहीं मैरिटल अफेयर चल रहा हो और पता चल जाए, या आपके जीवन में कोई दूसरी स्त्री प्रवेश कर जाए, या आपके घर में स्त्रियों का ही झगड़ा शुरू हो जाए। तो ये चीज़ भी मकर राशि वालों के संग में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र राहु युक्ति के संग निर्मित हो रहे हैं। तो आप अपने घर में कोई लग्ज़री आइटम तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन सब खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं, टीवी खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो भी खरीदेंगे अपने घर के लिए खरीदेंगे, अपने परिवार के लिए खरीदेंगे। तो मकर राशि वाले में ये चीज़ मुझे दिखती है कि कहीं न कोई नया आइटम आप ज़रूर लेंगे। लेकिन आपको इस युक्ति का अगर पूरा शुभ फल चाहना है, तो आपको अपनी माँ का आशीर्वाद रोज़ लेना चाहिए। अगर आपकी माँ आपके पास नहीं रहती है, तो कोई भी बुजुर्ग महिला उसके पैर पड़िए, उसका आशीर्वाद लीजिए। माँ का आशीर्वाद सदैव अपने साथ रख के चलिए। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक तो आपको शुक्र का बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही आपको अपनी माँ को दही और घी थोड़ा-सा मिक्स करके खिलाना चाहिए, या फिर आप उनको दही के संग में मक्खन भी खिला सकते हैं। आप चाहें तो दूध मक्खन खिलाइए, आप चाहिए तो उनको घी का दूध दीजिए, या आप चाहें तो उनको दही शक्कर दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी माँ को ज़रूर खिलाइए इन आइटमों से। इससे आपको शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप दूध मक्खन देते हैं तो बहुत शुभ होगा। अगर आप दूध में घी डाल के अपनी माँ को देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी परिणाम देगा। तो इससे आपके शुक्र के गोचर और शुभ फलदायक हो जाएगा। अगर मैं कुंभ लगन की बात करूँ, तो कुंभ राशि में शुक्र का गोचर तीसरे भाव से होने जा रहा है, और यहाँ पर राहु भी पहले से साथ में ही रहेंगे शुक्र के। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो तीसरे भाव में यहाँ पर साहस बढ़ जाएगा, पराक्रम बढ़ जाएगा। आपका हर रुका काम बनना भी चालू हो जाएगा। आपके पास ज़िंदगी में आप जितनी पैसे संबंधी परेशानी चल रही थी, वो भी मुझे दूर होती हुई दिख रही है। लेकिन एक समस्या दिखती है कि हो सकता है कि आप कहीं बाहर किसी चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अगर आप किसी नए व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कोई नया व्यक्ति जो आपको अभी अभी मिला और आपको पसंद आने लग गया हो, तो इससे अलर्ट हो जाए। क्योंकि कुंभ राशि वाले जैसे ही किसी ऐसे अफेयर के चक्कर में पड़ेंगे, तो वो यहाँ पर अपने शुक्र के गोचर को खराब कर लेंगे। किसी नए व्यक्ति के संपर्क में ना पड़े, चाहे अगर आप आदमी हैं तो औरत के चक्कर में ना पड़े, और अगर आप औरत हैं तो किसी आदमी के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी शुक्र क्या है, पत्नी है, और यहाँ पर जो पत्नी है वो आपके बिजनेस में बिल्कुल हाथ बढ़ाकर चल रही है, आपको हर तरीके से सपोर्ट कर कर चलेगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि क्योंकि ये शुक्र और राहु की युक्ति के संग में निर्मित हो रहे हैं तीसरे भाव में, तो ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं मामला बिगड़ जाए, आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएं। तो कोशिश करिए कोई नए अफेयर में ना पड़ें, किसी भी तरह की नई महिला की तरफ आप आकर्षित ना हो। और अगर आप पुरुष हैं तो अगर आप महिला हैं तो आप किसी नए आदमी की तरफ आकर्षित ना हो, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में लगेगी, आपका व्यापार व्यवसाय भी बढ़ सकता है, आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं, आप यात्राएं भी कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों को भी गाय को चारा जरूर खिलाना चाहिए, इससे इन्हें काफ़ी अच्छा शुक्र के अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर मीन राशि की बात करूँ, तो मीन राशि में शुक्र का गोचर दूसरे भाव से होने जा रहा है, जहाँ पर राहु है पहले से ही विराजमान। आप ये समझ लीजिए कि जब यहाँ शुक्र आ गए, राहु तो आपका पैसा वैसा ही फिजूल खर्चों में खूब उड़ा रहे हैं, खूब बर्बाद कर रहे हैं, आपकी सेविंग्स हो नहीं पा रही है। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, पैसा आ भी रहा होगा, लेकिन जितनी तेज़ी से पैसा आ रहा है मीन राशि वालों का, उतनी ही तेज़ी से मीन राशि वालों का पैसा खर्चा भी हो रहा है। तो अपने फिजूल खर्चे को सबसे पहले रोकिए, और यही कहूँगी कि जब यहाँ पर शुक्र आएंगे तो ये आपकी सेविंग्स को भी खराब कर सकते हैं।
क्योंकि वहाँ पर राहु विराजमान है, पैसा आ रहा और छू मंतर हो जा रहा है, पैसा बढ़ नहीं रहा, पैसे की आप आवक है लेकिन पैसा जुड़ नहीं पा रहा। तो ये प्रॉब्लम्स तो आपकी चल ही रही, लेकिन फिर भी आपका धन बढ़ेगा। आपको फिजूल खर्चों को रोकना चाहिए। बाकी सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मीन राशि में ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि मीन राशि वालों को कोई उपाय करना चाहिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें चावल और दही का दान किसी भी मंदिर में कर आना चाहिए। और इस उपाय को उनको 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक करना चाहिए। इस बीच 4 शुक्रवार पड़ेंगे, तो आप लोगों को 4 शुक्रवार आप अपनी क्षमता अनुसार चावल लीजिए, 1 पैकेट दही का लीजिए और किसी भी मंदिर में रख कर आइए। इससे आपको शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब मैंने जो जानकारी आपको शुक्र के गोचर की दी है, ये गोचर आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव साबित होगा, मैंने इसको ज़्यादातर आपकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर करा। अगर हम पूर्ण विस्तृत में बनाने जाएंगे तो वीडियो और बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश करी कि मैं शुक्र का गोचर आप सभी लोगों को उपाय सहित बता पाऊँ, समझा पाऊँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।